मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम माइक्रो बॉडीज पर चर्चा करेंगे। झिल्ली या कला से आबद्ध यानी सराउंडेड कुछ कोशिकांग एनिमल और प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं जो विशिष्ट वर्ग में रखे गए हैं। इन्हें सूक्ष्मकाय या माइक्रो बॉडीज कहते हैं। ऐसी संरचनाएं जो एकल कला से यानी सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती हैं और इनमें स्पेसिफिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। सामान्यतः अगर हम इनकी संरचना देखें तो इनके चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसमें मैट्रिक्स भरा होता है और एक सेंट्रल कोर होता है। सेंट्रल कोर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से बना होता है, भरा हुआ रहता है, और इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाइलेयर और आउटर और इनर प्रोटीन की परतों से निर्मित होती है। सूक्ष्मकायों के कार्य कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स को संग्रहित करना होता है जो अपने अपने क्षेत्र में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का संचालन करती हैं। सूक्ष्मकायों में सामान्यतः प्रोटीन युक्त क्रिस्टलीय पदार्थ भरा रहता है। वैज्ञानिकों ने दो प्रकार की सूक्ष्मकायों का वर्णन किया है, पैरोक्सीसोम्स और ग्लाइकोसिसोम्स। वर्गीकरण का आधार वे अभिक्रियाएं हैं जो उत्प्रेरकों के द्वारा संचालित होती हैं, और ये उत्प्रेरक वे एंजाइम हैं जो सूक्ष्मकायों में उपस्थित होते हैं। कुछ एंजाइम यद्यपि दोनों प्रकार की सूक्ष्मकायों में पाए जाते हैं, फिर भी कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक अलग अलग तरह के माइक्रो बॉडीज में पाए जाते हैं। पैरोक्सीसोम्स, इन सूक्ष्मकायों की खोज सर्वप्रथम डी दवे द्वारा की गई। ये उच्च जंतुओं के यकृत यानी लीवर व वृक्क यानी कि किडनी की कोशिकाओं में व प्रोटोजोआ, यीस्ट तथा उच्च पादपों में भी पाए जाते हैं। इनमें अनेक ऑक्सीकारी क्रियाएं संपन्न होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है एवं हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड चूंकि अत्यंत हानिकारक और विषैला होता है, अतः साथ के साथ उत्प्रेरकी एंजाइम्स के द्वारा जो कैटलिस्ट रिएक्शंस हैं उनके द्वारा नष्ट हो जाता है। इस एंजाइम की उपस्थिति ही पहचानने अथवा सूक्ष्मकायों को वर्गीकृत करने में लाक्षणिक भूमिका रखती है, यानी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है इनको क्लासिफाई करने में। इनमें पैरोक्सीडेस, कैटालेस, डी एमिनो ऑक्सीडेज तथा यूरेट ऑक्सीडेज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में पाए जाने वाले पैरोक्सीसोम्स में भी एनिमल सेल्स के समान ही एंजाइम्स पाए जाते हैं। पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अप्रकाशिक अभिक्रिया चरण में बनने वाले रसायनों का ऑक्सीकरण इनके द्वारा किया जाता है। इनके अंदर एक महीन ग्रैन्युलर सब्सटेंस भरा होता है जो केंद्र में डेंस होकर एक ठोस रचना का निर्माण करता है। स्तनधारियों की कोशिकाओं में मिलने वाले एक पैरोक्सीसोम का औसत व्यास यानी डायामीटर 0.6 से 0.7 mm और प्रत्येक कोशिका में उनकी संख्या 70 से 100 तक होती है, जबकि लाइसोसोम्स यानी लयनकायों की संख्या प्रति कोशिका 15 से 20 तक होती है। अर्थात माइक्रोबॉडीज का नंबर एक सेल में लाइसोसोम की तुलना में काफी ज्यादा होता है। जंतुओं में ये लीवर और किडनी की कोशिकाओं में प्रचुरता में पाए जाते हैं, यानी काफी संख्या में पाए जाते हैं। पैरोक्सीसोम में एक कला पाए जाने के कारण ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक से भिन्न होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से बनने वाली संरचनाएं हैं और पैरोक्सीसोम में एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तथा इनमें डीएनए या राइबोसोम्स भी नहीं पाए जाते, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है। उनका अपना
डीएनए होता है और वो रेप्लिकेट भी करने में सक्षम होता है। तो पेरोक्सीसोम में किसी भी प्रकार का कोई डीएनए नहीं पाया जाता। स्वयं के जीनोम की अनुपस्थिति के कारण इनके सभी प्रोटीन जो एंजाइम्स हैं कोशिका द्रव्य से सेलेक्टिव इंपोर्ट की प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश करते हैं। इस प्रकार पेरोक्सीसोम्स अंतःप्रद्रवी जालिका से स्वप्रतिकरण कोशिकांग होने के कारण समान होते हैं, जिनमें स्वयं का जीनोम नहीं पाया जाता। फंक्शंस अगर हम पेरोक्सीसोम्स के देखें, ऑक्सीजन प्रयोग करने के कारण पेरोक्सीसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के समान होते हैं। इसी कारण ये प्राक कोशिका में पाए जाने वाले उन प्राचीन कोशिकांगों के अवशेषी के रूप में माने जाते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। इस परिकल्पना के अनुसार पेरोक्सीसोम के निम्नलिखित 2 कार्य हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन की अंतराकोशिकीय सांद्रता को कम करना, अन्यथा यह विषाक्त हो जाती है, तथा लाभदायक ऑक्सीकृत अभिक्रिया को निरंतर बनाए रखना। सेकेंड, ग्लायोक्सीसोम्स। इस प्रकार की काय नवोद्भिद अंकुरण यानी जर्मिनेटिंग सीडलिंग की अवस्था में कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ऑक्सीडेज एवं कैटेलेज के अतिरिक्त इनमें ऐसे एंजाइम भी पाए जाते हैं जो बीजों में संग्रहित वसाओं का परिवर्तन शर्कराओं में करने में भूमिका रखते हैं या सक्षम होते हैं। जैसे ही संग्रहित वसाओं का उपयोग पूरा हो जाता है, ग्लायोक्सीसोम्स भी नष्ट हो जाते हैं। उद्भव या ओरिजिन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा लिए गए चित्रों में सूक्ष्मकाय अंतःप्रद्रवी जालिका के निकट देखी जाती हैं, किंतु वास्तव में इनके मध्य कोई पारस्परिक संबंध है, इसके प्रमाण प्राप्त नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सूक्ष्मकाय अंतःप्रद्रवी जालिका से मुकुलन द्वारा जन्म लेती हैं, किंतु पेरोक्सीसोम एवं ग्लायोक्सीसोम में उपस्थित एंजाइम्स के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ये मुक्त यानी फ्री राइबोसोम्स पर संश्लेषित हुए हैं, न कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका से, जहां पर राइबोसोम्स झिल्ली के ऊपर संलग्न रहते हैं। और जो फ्री राइबोसोम्स से जब ये सिंथेसिस होते हैं, उनका संश्लेषण होता है, उसके बाद इनके चारों तरफ झिल्ली का आवरण फॉर्म होता है, यानी ये झिल्ली से घिर जाते हैं। सूक्ष्मकायों की झिल्ली में प्रोटीन संगठन अंतःप्रद्रवी जालिका से भिन्न प्रकार का पाया जाता है। संभवतः सूक्ष्मकाय कोशिका में अनेक स्पष्ट कक्षों यानी कंपार्टमेंट्स को निरूपित करती हैं। सिमिलरिटीज विद लाइसोसोम्स। तो इनमें क्योंकि एंजाइम भरे होते हैं, ये एक समानता इनकी लाइसोसोम्स के साथ होती है, लेकिन जो लाइसोसोम्स हैं उनमें लयनकारी एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जबकि जो पेरोक्सीसोम्स और ग्लायोक्सीसोम्स हैं इनमें सामान्यतः जो लाइटिक एंजाइम्स हैं ये नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। तो ये एक मेन अंतर होता है कि जो लाइसोसोम्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ लयनकारी एंजाइम्स या लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ग्लायोक्सीसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स। तो ग्लायोक्सीसोम्स में ये प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड फिलामेंटस फंजाई, और पेरोक्सीसोम्स present in almost all eukaryotic cells. In glyoxysomes, catalysis of the formation of acetyl coenzyme A from fatty acids stored within germinating seeds, और peroxisomes में breakdown of very long chain fatty acids through beta oxidation. Differences
between lysosome and peroxisomes. Peroxisomes contain oxidase enzyme और lysosome contain hydrolase enzyme और lytic enzymes. Peroxisomes originate from endoplasmic reticulums. Lysosome originate from Golgi apparatus. तो इस प्रकार हमने देखा कि जो माइक्रो बॉडीज हैं वो बहुत ही सिंपल या कहें कि बहुत ही सरल संरचनाएं हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है और कुछ खास बायोकेमिकल रिएक्शंस को संचालित करने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। धन्यवाद।